नमस्कार। आज बात करते हैं किताब जियो तो ऐसे जियो के बारे में और जानेंगे उन खास आइडियाज के बारे में जो एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं। ये किताब शुरू होती है एक बड़े ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में है। और ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबको छू जाता है ना? ऐसा लगता है कि हम सब बस एक रेस में दौड़े जा रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि आखिर पहुंचना कहाँ है। पता है, किताब में इस भाग दौड़ के लिए एक बड़ी मजेदार मिसाल दी गई है। इसकी तुलना की गई है मुर्गों से भरी एक टोकरी से। सोचिए, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं पर किसी को नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। ये एक जबरदस्त रूपक है जो दिखाता है कि कैसे हम बिना सोचे समझे बस होड़ में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो इस उलझन से निकलने का रास्ता क्या है? किताब एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, जीवन प्रबंधन। मतलब अपनी लाइफ को मैनेज करने की कला। और ये फिलॉसफी 4 पिलर्स पर टिकी है। मस्तिष्क प्रबंधन यानी माइंड मैनेजमेंट, देह प्रबंधन यानी बॉडी मैनेजमेंट, फिर अर्थ प्रबंधन या वेल्थ मैनेजमेंट, और आखिर में परिवार प्रबंधन यानी फैमिली मैनेजमेंट। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। तो जीवन प्रबंधन की ये पूरी यात्रा शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले सबसे जरूरी पॉइंट से, और वो है हम खुद। तो पॉइंट ये है कि इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी में कुछ और मैनेज करें, सबसे पहले हमें खुद को मैनेज करना सीखना होगा। ये बिल्कुल उस नींव की तरह है जिसके ऊपर ही कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसी बात को समझाने के लिए ना, किताब में एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक तरफ है एक बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर और दूसरी तरफ एक साधारण सा नाविक। प्रोफेसर साहब के पास तो दुनिया भर का किताबी ज्ञान था, लेकिन नाविक के पास था जिंदगी का तजुर्बा। तो होता क्या है कि जब उनका जहाज डूबने लगता है तो प्रोफेसर साहब का सारा ज्ञान, उनकी सारी डिग्रियां सब धरी की धरी रह जाती हैं। उस मुश्किल वक्त में क्या काम आता है? नाविक का एक प्रैक्टिकल स्किल, तैरना। वही उसकी जान बचाता है। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है वो हमें सीधे ले जाती है हमारे अगले पिलर की तरफ, जो है मन का प्रबंधन। किताब में एक बहुत पुरानी और गहरी बात कही गई है कि सब कुछ एक सोच से शुरू होता है। एक विचार बो तो उससे एक एक्शन पैदा होता है। एक्शन को दोहराओ तो आदत बन जाती है। आदतें मिलकर हमारा कैरेक्टर बनाती हैं, और अच्छा कैरेक्टर ही हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है। अच्छा, मन को तो संभाल लिया, लेकिन मन के साथ साथ हमें अपने तन यानी अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। किताब में कहा गया है कि हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है। सोचिए, यही तो वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम जिंदगी को महसूस करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। और इसके लिए किताब कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल तरीके बताती है, जैसे बैलेंस्ड डाइट, साफ हवा, शुद्ध पानी, रोज की एक्सरसाइज, और हाँ, सबसे जरूरी पॉजिटिव सोच। और ये कहावत तो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, नाश्ता करो राजा की तरह, लंच करो राजकुमार की तरह, और डिनर एक फकीर की तरह। है ना सिंपल, लेकिन कितनी पावरफुल बात। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब एक ही चीज पर जोर देती है, और वो है बैलेंस। जिंदगी के हर हिस्से में एक संतुलन बनाना। मतलब जब हम अपनी अंदर की दुनिया को यानी खुद को, अपने मन को और अपने शरीर को संभाल लेते हैं, तो फिर हम बाहर की दुनिया को यानी अपने पैसे और अपने परिवार को संभालने के लिए एक बहुत मजबूत बेस तैयार कर लेते हैं। तो इस किताब का जो निचोड़ है वो ये है कि एक अच्छी जिंदगी जीना कोई किस्मत की बात नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो आखिर में ये किताब हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि क्या हम अपनी जिंदगी के मैनेजर हैं या फिर उसकी कहानी के बस एक किरदार।